की याद कहीं ना कहीं ताज़ा हुई। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो जो इलाके सेंसिटिव इलाके हैं उसके अंदर इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हों, इसके लिए पुलिस को सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम कराने चाहिए। इस तरीके के समय में ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए पहले से इंतज़ाम पुलिस को करके रखने चाहिए। ड्रोन आदि से इस तरीके के प्रोसेशंस की निगरानी रखनी चाहिए ताकि ये समझ में आए कहाँ पे गड़बड़ी है, कौन ऐसे शरारती तत्व हैं जो एक इलाके की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। और मैं पूरे समाज से, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे वो मुस्लिम समाज हो, अपनी तरफ से और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग जो हैं शांति बना के रखें, किसी तरीके के उकसावे में और भड़कावे में ना आएँ। ऐसे बहुत सारी ताकतें होंगी जो एक दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश करेंगी। भड़कावे में ना आएँ और शांति बना के रखें। किसी भी तरीके के दंगे में या इस तरीके की आगजनी में सिर्फ एक समुदाय है जिसका नुकसान होता है, वो समुदाय है गरीब। गरीब समुदाय जो है ये सबसे बड़ा समुदाय है, इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये जो बात जो है वो लोग ध्यान में रखें। बड़े बड़े लोगों का कुछ नहीं जाता, गरीब आदमी मारा जाता है और उसके बाद उसके परिवार की, उसके घर की क्या हालात होते हैं वो समझें और बिल्कुल हिंसा से दूर रहें। कल आपने भी अपने इलाके में, इस इलाके में हनुमान शोभा यात्रा निकाली थी हनुमान जयंती के, उस दौरान पुलिस भी दिखी, लगातार पुलिस देखिए, साथ में थी। मैं तो क्या आपको लगता है कि वहाँ जी पे जो हुआ, शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, पुलिस के पार्ट पे कहीं ना कहीं कमी है कुछ देखिए, मैं अपने इस इलाके की पुलिस की, ख़ास तौर पे मालवीय नगर पुलिस स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी से धन्यवाद करूंगा कि उन लोगों का बहुत पुख्ता इंतज़ाम था, जिस कारण जो है कोई भी इस तरीके की घटना जो है वहाँ पे नहीं हुई। और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों लोग जो है उस वक्त मौजूद रहे और बहुत ही शांति से, प्यार से, सद्भाव से सभी धर्म के लोगों के साथ जो है ये चीज़ हो पाई। जी। जो घटना हुई जहांगीरपुरी में, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार से जो जुड़े नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से एक बयान है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, दूसरे राज्य के अधिकारियों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सरकार ठीक तरह से चला पाने में असफल साबित हुए हैं। देखिए, भाजपा के पेट में दर्द है कि आम आदमी पार्टी अब 2 राज्यों के अंदर सरकार चला रही है और बाकी राज्यों के अंदर लोग बाहें खोलकर आम आदमी पार्टी का स्वागत कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश की तकलीफ़ है, आदेश गुप्ता को एमसीडी की तकलीफ़ है और इन लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी को हर तबका, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, एससी हो, एसटी हो, सब लोग पसंद कर रहे हैं। तो इनकी तकलीफ़ दूसरी है। अनुराग ठाकुर इतना कम एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था राज्य की अंडर आने वाली चीज़ है। उनको ये नहीं मालूम, आप सोचिए वो मंत्री हैं केंद्र सरकार में और उनको ये नहीं मालूम कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को ज़बरदस्ती केंद्र सरकार ने छीनकर अपने अंदर रखा हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए जो है उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में आती है और इसकी कोई भी चूक जो है उसकी जो जवाबदेही है वो केंद्र सरकार की है। वैसे लगातार जो दिख रहा है, देश के कई हिस्सों में रामनवमी के दौरान ऐसी झड़प सामने आई, अब दिल्ली में ऐसी मतलब एक घटना हुई। बीते दिन 13 पार्टियों ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया, कम्युनल वायलेंस जो हो रहा है उसके खिलाफ, और शांति सद्भाव की भी अपील की, केंद्र सरकार पे भी सवाल उठाए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मोटे तौर पे सभी समुदायों के जो लोग हैं वो आपस में भाईचारा और प्यार बना के रखना चाहते हैं। शरारती तत्व हर समाज के अंदर मौजूद हैं और वो थोड़े से पैसों के अंदर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने कुछ दिनों पहले, बल्कि कल ही,
अपनी विधानसभा के अंदर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरे समाज के लोगों ने तो स्वागत किया, शरबत पिलाया। तो इस तरीके के शरारती तत्वों को चिन्हित करने की ज़रूरत है और उनको सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। एक दूसरा मुद्दा जो कांग्रेस गांधी ने कल मीटिंग की थी 2024 के चुनाव को लेकर, और क्या लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और 2024 के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी एक अलग तरीके से चुनावी रणनीति के साथ सामने आएगी। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस की समस्या ये नहीं है कि उनके पास स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है कोई। कांग्रेस समय समय पर प्रशांत किशोर की मदद लेती रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी उन्होंने मदद ली थी, पंजाब के अंदर भी उन्होंने मदद ली थी, और उनके अलावा भी और कई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की वो मदद लेती रही है। कांग्रेस की समस्या कांग्रेस की अंदरूनी समस्या है। कांग्रेस के अंदर एक लीडरशिप का क्राइसिस है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की लीडरशिप से देश का बड़ा तबका ऊब चुका है। वो मानता है कि उनकी लीडरशिप के अंदर कांग्रेस खत्म हो रही है, और कांग्रेस इनकी लीडरशिप के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस के अंदर एक G23 ग्रुप है, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का ग्रुप है, जो कहता है कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है। कांग्रेस का पंजाब का चुनाव देखिए, उत्तराखंड का चुनाव देखिए, और राज्यों में जहाँ पे वो हारे हैं उसका चुनाव देखिए। वहाँ पर कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी थी, इतना झगड़ा था कि कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया है। तो प्रशांत किशोर कोई भी कोशिश करें, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी के लेके आएँ, कांग्रेस की जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको वो हल नहीं कर पाएंगे। और अब देश में एक बड़े तबके का मानना है कि कांग्रेस जो है भाजपा को ना तो चैलेंज कर सकती है, ना भाजपा को हरा सकती है। कांग्रेस के ऊपर गैर भाजपा माइंडसेट के लोगों ने लगभग 8 साल बर्बाद कर दिए, और 8 सालों के अंदर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बीजेपी और मजबूत हुई है। जहाँ जहाँ कांग्रेस चैलेंजर है, वहाँ वहाँ बीजेपी मजबूत हो रही है। तो अब देश को एक नए विकल्प की ज़रूरत है, जहाँ पे बीजेपी को नए तरीके से चैलेंज दिया जाए। बीजेपी की पिच पे आके उन्हें चैलेंज दिया जाए। सोशल मीडिया हो, ज़मीन हो, पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, हर जगह कांग्रेस की तरह नहीं, एक चैलेंजर की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह जो है आपको चैलेंज देना पड़ेगा बीजेपी।